में अपना है। और गुरुवार को गुरु पूर्णिमा आने वाली है, बड़े अच्छे दिन पर गुरु पूर्णिमा है, बड़ा अच्छा पर्व है। बहुत अच्छा तो आप गुरुवार के दिन हाँ आप भी प्रयास करें कि 10 तारीख गुरु पूर्णिमा के दिन आप दीक्षा अवश्य लें। आपको जिससे लेना हो, मैं आपसे नहीं कहता कि किसी भी जिससे आपको लेना हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपके पास एग्जाम्पल दिया है ना कि भाई इस युग में सबसे बढ़िया साधना भाई साहब ने बताया गायत्री साधना है। और गायत्री साधना के मर्मज्ञ कौन है? परम पूज्य गुरुदेव। उन्होंने जितना तप किया है इस गायत्री को कीर्त से हटाने के लिए, वो किसी ने नहीं किया है। ये कीर्त करना क्या होता है? तो जिस आदमी के अंदर क्या हो, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुण हो, वो गायत्री को जप सकता है। ये कौन है? आप बोलेंगे ना ये मैं कौन कौन जप सकता है, तो सब कौन कौन जप सकते हैं? तो वो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वशिष्ठ जो विशेष रूप से श्रेष्ठ हो, दूसरे विश्वामित्र जो पूरे विश्व का मित्र हो। तो विशेष रूप से श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? जो सभी के कल्याण के बारे में विचार करे, सभी के भले के लिए सोचे, वो विशेष रूप से श्रेष्ठ है। और विश्वामित्र जो सभी का मित्र हो, उसकी दुश्मनी किसी से ना हो, कोई उसके किसी के प्रति उसके मन में द्वेष भाव ना हो। तो यदि ये भाव आपके अंदर हैं तो आप विश्वामित्र हैं, आप वशिष्ठ हैं। तो आप सबको अधिकार है गायत्री मंत्र के जप करने का। तो बड़ा विलक्षण अच्छा पर्व है, बहुत श्रेष्ठ दिन है। इस दिन आप दीक्षा अवश्य लें, क्योंकि इसके बाद और भी पर्व आएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण पर्व पे आप अगर दीक्षा लेते हैं तो विशेष रूप से आपको एक अंदर से प्रेरणा मिलेगी, है ना, सत्साहस प्राप्त होगा, है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जीवन को यदि आपको पता करना है कि कोई व्यक्ति कितना अध्यात्मवादी है, तो उसके सत्साहस से आप उसका पता कर सकते हैं कितना उसमें सत्साहस है। सत्साहस मतलब जैसे आपको आसपास के जो लोग होंगे वो उसी ढर्रे में जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में, ये कैसा जीवन, तुम फालतू दिशा में जाने वाले हो। नशा छोड़ने के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे तो वो कहेंगे क्या होना है शरीर का, वो तो त्यागी होना है। तो आप ये मत समझिए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में अभी अत्याचार अपने ऊपर शरीर पर कर लें, अगले जन्म में आपका शरीर का वही है कि कमजोर होने वाला है। तो आप ये कहेंगे कि भाई हमें तो ये हम तो कुछ गलत काम करते नहीं है, तब आप उस जन्म में कहेंगे, लेकिन आपने पुनर्जन्म में किए तो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इसे दिशाहीन जीवन आपका ना जाए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसका रास्ता सत साहित्य में उपलब्ध, युग साहित्य में उपलब्ध है। तो आप इस महत्वपूर्ण दिवस पर दीक्षा लें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। मैंने बताया था आपको कि गुरु जो है साधारण शब्द नहीं है, इतना शक्तिशाली शब्द है कि उसके बल से ही गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। क्योंकि दुनिया में जितने भी बल हैं, सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है उनमें? गुरुत्वाकर्षण। आप देख लीजिए, बताया था हमने आपको, हम क्यों है धरती पर? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। ये धरती चक्कर क्यों लगा रही है सूर्य का? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा चक्कर क्यों लगा पृथ्वी का? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। इतना बलशाली शब्द है ये गुरु। गहरे अंधकार से जो उजले प्रकाश की ओर हमको ले जाए तो उसको गुरु कहते हैं।